स्थिति का टेम्परेचर, स्थिति का टेम्परेचर चेक करो। थर्मामीटर होता है ना, तो मुरली हमारी थर्मामीटर है जो हमारी स्थिति का टेम्परेचर बताती है। तो उस पर फोकस किया बाबा ने, और बाबा ने हीरो पाठधारी। अब किस किस बात में हम हीरो पाठधारी हैं? हीरो पाठधारी मतलब जो चैलेंजेस को समझते हुए उसको आराम से क्रॉस करता है, उसको कहेंगे ना हीरो पाठधारी। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते। 27-8 मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पाठधारी, तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। प्रश्न है, बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? बाप का फरमान कौन सा है जिसको पालन करने से विकारों रूपी पीड़ा से बच जाएंगे? दीदी पढ़ना और बहुत सारे श्रीमत है ना। पढ़ना और पढ़ाना। आज बाबा की जो लहर है वो है 7 रोज भट्टी में पहले बैठो, मतलब कोई भी नया आए 7 डेज कोर्स। बाप का फरमान है पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए, कम से कम 7 रोज दो। तुम्हें हम समझाए कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो पहले 7 रोज का कोर्स करो। ये ब्रह्मा कुमारी इसका ही 7 डेज कोर्स फेमस है। किसी के यहाँ ऐसे 7 डेज मतलब मैंडेटरी नहीं है, किसी ने कहीं भी नहीं। और एक मस्ट है, किसी को भी आना है, मुरली सुनना है, 7 दिन कोर्स करना हो तो कहीं भी हम जाते हैं ना, कहीं कहाँ गए थे हम लोग, हाँ कोई कंपनी में गए थे, तो वो पीए बोलती है बॉस को, आप पहले इनका 7 दिन का कोर्स करो। तो मतलब 7, हाँ बताया ना। हाँ, और कल भी कहीं गए थे तो बोला वो उन्होंने भी खुद नहीं किया, लेकिन बोला इनका 7 दिन का कोर्स पहले करना चाहिए फिर ही अलाउ करते हैं। हाँ मतलब फेमस है ना। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। ये जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग समझते हैं कि ईश्वर की माया अपरम अपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है और तुम सारे बेहद की लीला को जान चुके हो, परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं। तुम समझते ये बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। गाया जाता है मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, अब रोशनी मिली है तब तुम जागे हो। यह भी कहेंगे ना हम तुम सब सोए पड़े थे। ज्ञान के बिगर क्या था हम पहले? कुछ पता ही नहीं था, ऐसे थॉट संकल्पों की कोई वैल्यू ही नहीं थी, कचरे की तरह संकल्प की वैल्यू थी नहीं। तो कचरा ही था ना, कचरे की तरह उसकी वैल्यू थी। जो 100% इम्पोर्टेंट है, जो पूरे मेरे तकदीर का फाउंडेशन है, उसके लिए कचरे की वैल्यू थी। कोई मतलब उसके न रोक टोक न कुछ वैल्यू न कोई इम्पोर्टेंस उसकी। तो क्या था? अंधेरा था। बाबा इसलिए कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है, तुम सारे बेहद की लीला को जान चुके हो, परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते। अब रोशनी मिली है,
अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। वह तो कह देते ही ईश्वर सर्वव्यापी है, वह अपने से ऐसी ऐसी बातें कर न सके, अपने से तुमको बातें करनी है। हम आत्माएं बाप से मिली है। अच्छा, बाप ने कितना जागृत किया है, ये बेहद की लीला है। उसमें मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन है, वह जानते हैं। इसलिए तुम पूछते हो इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर है। मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर, क्रिएटर, अच्छा प्रिंसिपल एक्टर, प्रिंसिपल एक्टर, ये एक मिनट सब शिव आवाज बाबा, नहीं आ रही। हाँ, प्रिंसिपल एक्टर कौन बोला, क्या बोला? शिव बाबा ये प्रिंसिपल एक्टर है। शिव बाबा, शिव बाबा प्रिंसिपल एक्टर, ठीक है। ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा। बाबा हमेशा कहते शिव बाबा प्रिंसिपल एक्टर है, मतलब लाइकली यही है आंसर, कहते ब्रह्मा बाबा, बट बाबा ने मुरली में कहा है। तो प्रिंसिपल, मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन, वो जानते हैं। इसलिए तुम पूछते हो इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर है। एक्चुअली एक्टर को देख के ही तो फिर फिल्म देखी जाती है ना, कि क्रिएटर को देखकर फिल्म देखी जाती, प्रोड्यूसर कौन है जनरली। नहीं, पर जैसे लौकिक नाटक में भी मुख्य एक्टर्स को देख के आते हैं ना। पहले एक्टर्स को देखते हैं, पर प्रोड्यूसर कौन है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता वो है। इम्पोर्टेंट रखता है। अच्छा, हाँ, प्रोड्यूसर से क्या मतलब होता है, डायरेक्टर से मतलब होता है। अच्छा अच्छा, कोई वो सेलेक्ट करेगा ना, डायरेक्टर को भी प्रोड्यूसर। हाँ, तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में लिख दिया है कौरव सेना में कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन बड़े। यहाँ फिर है बेहद की बात। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को जानना है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ चलता है। विष्णु का रूप है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु का रूप है एम ऑब्जेक्ट, ये पद पाना है। गाते भी है ब्रह्मा देवता, ऊपर ही पड़ा, गाते भी है ब्रह्मा देवता नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्मा ही नमः, उनको निराकारी कहते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं तो हुआ ना, सिर्फ परमात्मा कह देने से पिता अक्षर नहीं आता, तो सर्वव्यापी कह देने से सर्वव्यापी कह देते हैं। ड्रामा देखने से पहले, अच्छा, इसलिए मनुष्य को कुछ समझ में ही नहीं आता है, जैसे तुम भी नहीं समझते थे। बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, ये किसको पता ही नहीं। तुम बच्चे अभी कितने समझदार बन गए हो। एक्चुअली सचमुच ज्ञान के बिगैर किसी में समझदारी आती भी नहीं है। समझदारी का बेसिस क्या है, फाउंडेशन समझदारी का, रियलाइजेशन। जिस आत्मा में जितनी रियलाइजेशन पावर है वो सेंसिबल है और वो समझदार। दुनिया में भी क्या कहते हैं ना, समझदार है, सेंसिबल, रियलाइजेशन। तो जैसे तुम भी नहीं समझते थे, अभी तुम कितने समझदार बन गए हो। आदि से लेकर अंत तक तुम सब कुछ जान गए हो। ड्रामा देखने जो पहले जाएंगे तो जरूर आदि मध्य अंत सारा देखेंगे, और बुद्धि में रहेगा ना कि हमने यह देखा। फिर भी चाहना हो देखने की तो देख सकते हैं, वो तो हुआ हद का नाटक। तुम तो बेहद के नाटक को जान गए हो। सत्युग में प्रारब्ध जाकर पाएंगे, फिर ये नाटक भूल जाएगा, फिर समय पर ये ज्ञान मिलेगा। तो यह भी समझने की बातें है।
कोई भी बात में प्रश्न उत्तर करने की दरकार ही नहीं रहती। 7 रोज भट्टी के लिए कहाँ जाता है, एक बार कोर्स कर लिया तो इंटरेस्ट आ जाता है, फिर मुरली सुनते हैं। अच्छा, फिर मुरली सुनते फिर कुछ समझते नहीं है, कितने सारी बातें तो, लेकिन उनकी मुरली कंटिन्यूड रहती। कितनों को इस तरह से चलाया ज्ञान में, कोर्स कर लिया, इंटरेस्ट तो बढ़ता जाता है ना, फिर मुरली, फिर जब वो आती है साकार मुरली तो कितनी सारी बातें समझते नहीं 2-3 महीने। तो अब फिर कोर्स कर रहे वो, अब कोर्स कर रहे हैं तो अब अच्छे से समझ में आती है। बोला ये तो हमने पहले समझा ही नहीं था। कोर्स तो पूरा वैसे ही किया था पहले, लेकिन पहले कुछ समझा नहीं था। तो क्या था, वो बुद्धि में वो समझ नहीं आती है ना, पहले तो एक नया नया ज्ञान है, सेकंड टाइम जो कोर्स करता है ना वो एक्चुअल समझता है। कितने बार किए, दीपिका बहन ने तो बहुत बार किए हैं, कितने सारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करते रहे। अच्छा, वो नहीं किया दोबारा। अच्छा अच्छा, करना चाहिए, दोबारा करना चाहिए तो रियल समझ में। नहीं, मुरलियों में आता है। हाँ 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 हाँ, ट्रेनर्स ट्रेनर्स को कर, हाँ एग्जैक्टली, वो तो है। समझाने वाले को तो इजी मतलब बहुत बार हो जाता है, और हमेशा जो समझाता है उसको उस समय उसके लिए नहीं लगती है, खुद ही वो बोल रहे हैं लेकिन खुद के लिए वो नहीं लगती कि हाँ ये मेरी गलती है। तो बाबा ये कह रहे हैं, परंतु 7 रोज बैठना भी बड़ा मुश्किल है, सुनने से ही घबरा जाते हैं। समझाया जाता है, ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो, 5 विकारों रूपी भूत लगे हुए, अब उनसे तुम पीड़ित हो। तुमको युक्ति बतलाएंगे कि कैसे इस पीड़ा से छूट सकते हो, 5 विकारों रूपी पीड़ा से सकते हो, ये युक्ति बाबा बतलाते हैं। बाप को याद करना है, जिससे तुम्हारी पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बाप का फरमान है, मतलब कितना बड़ा ये एक डिस्क्लोजर ज्ञान में से होता है कि मेरे फीलिंग्स का जिम्मेवार मुझे और किसी को देना ही नहीं है। ये भी कितना बड़ा डिस्क्लोजर है। नहीं तो सारा समय तुम्हारे कारण पूरी बड़ी बड़ी बीमारी लेकर बैठ जाते और बोलते तुम्हारे कारण। गीता भागवत का पाठ रखते तो भी रोज 7 रोज बिठाते। ये भट्टी है ना, सब तो नहीं बैठ सकते। आपको पता है ये 7 रोज का फॉर्मूला बाबा क्यों बोलते हैं? 7 रोज वैसे देखा जाए तो 10 दिन का कोर्स है एक्चुअली, तो जितने चैप्टर्स है ना उस हिसाब से तो 10 दिन का कोर्स है। होता है क्या 7 दिन में पूरा होता है? फिर भी 7 डेज ही बोलते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो कि भाई ठीक है चलो कम से कम 1 सप्ताह तो दे दो। एक रीजन ये है, हैबिट फॉर्म करने के लिए 7 दिन चाहिए। हाँ ये भी ठीक है। देखो गीता, हाँ गीता सप्ताह बोलते हैं, भागवत सप्ताह, रामायण सप्ताह, 7 पारायण है रामायण का, शुरू से लेकर 7 पारायण होते हैं, और 7 डेज अ वीक सप्ताह। तो 7 डेज थोड़ा एक मतलब सप्ताह ये एक कंडीशनिंग भी है ना, बनी हुई है सप्ताह, तो 1 सप्ताह का कोर्स। एक्चुअली तो हैबिट, लोग का ये जो कोर्स 7 दिन का है ना, इसीलिए वो सबका 7 दिन का पाठ होता है। हाँ ये अच्छा हमारे कारण है ना उनका। हमारे कारण उनका होता है, इसलिए मैंने वो राइट। तो वैसे तो हमारे ही कारण सारा है, पर एक सप्ताह की कंडीशनिंग हुई पड़ी है ना लोगों के माइंड में, वो भी एक रीजन। और साइंटिफिकली भी मतलब मेडिकली भी हैबिट्स के लिए 7 डेज, और संस्कार के लिए वैसे 7 डेज भी बोलते, 21 डेज भी बोलते, हैबिट के लिए, संस्कार के लिए 90 डेज। 21 दिन एक्चुअली सूरज भाई लोग 21 दिन। हाँ
नहीं, ये है मास्लोज लॉ, लॉ है ना, उसमें बताते, डॉक्टर वो पाश पाश कुछ है ऐसे नाम से। आगे चलकर तो बाबा कहते हैं गीता भागवत का पाठ रखते तो भी 7 रोज बिठाते हैं। यह भट्टी है, सब तो नहीं बैठ सकते, कोई कहाँ है, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। ये सब है रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखा है। जैसे बाप के बहुत नाम रखे, वैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के भी बहुत नाम रखे। रुद्र कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। तो तुम जानते हो राजस्व अश्वमेध अर्थात इस रथ, इस यज्ञ में स्वाहा करना है, बाकी जाकर आत्माएं रहती है। सबके शरीर स्वाहा होने हैं इस रुद्र यज्ञ में, अर्थात सबके शरीर इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा होने। कैसे? विनाश में रुद्र यज्ञ में स्वाहा होने। हम अशरीरी होने का वो करेंगे ना, शरीर से हम अपने आप को स्वाहा कर देंगे, उसका वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन इधर है सबके शरीर स्वाहा होने वो हैं। तो कि आत्माएं चली जाएंगी, शरीर यहीं रह जाएंगे। थोड़ा और कनेक्ट करें, क्योंकि रुद्र ज्ञान यज्ञ बाबा हमसे जब पवित्रता, परमात्मा से ये ज्ञान यज्ञ शुरू होता है, और इसकी ज्वाला जितनी भड़कती है मतलब विनाश, संपूर्णता नजदीक और विनाश नजदीक, और फिर इसके कारण विनाश, और इसलिए इस रुद्र ज्वाला से विनाश हुआ ना, तो स्वाहा इस ज्वाला के कारण स्वाहा हुई ना। सब आत्माएं विनाश होना मतलब क्या? सब आत्माएं शरीर छोड़ के जा रही है। तो ये रुद्र यज्ञ के रीजन के कारण ही तो विनाश ज्वाला हुई। अगर ज्ञान नहीं होता, संपूर्णता नहीं होता, तो विनाश कैसे होता? कई बार बाबा कहते हैं ना, विनाश तुम्हारे कारण जब रुका हुआ दीदी है। पूरा नंबर हो जाएगा, जब पूरे नंबर हो जाएंगे तब विनाश होगा। पूरे नंबर मतलब रुद्र ज्ञान यज्ञ के आत्माएं जितनी पूरी जुड़ जाएंगी, जितने नंबर, मतलब बाबा को पर चाहिए। बाबा ने जो शुरू की जो आत्माएं, संपूर्ण बनने वाली आत्माएं, जो पहले अष्ट महाराजा, वो तैयार जो होंगे तब बाबा प्रजा के लिए नहीं वेट कर रहा है कि प्रजा पूरी तैयार हो जाएगी। शुरू की आत्माएं जो राज्य करने वाली वो तैयार हो जाएगी। टाइम उसमें लगता है, टाइम बाकियों में थोड़ी लगता है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं रुद्र कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। राजस्व अश्वमेध इस रथ, इस यज्ञ में स्वाहा करना है, बाकी जाकर आत्माएं रहती है। सबके शरीर स्वाहा होने हैं। होलिका होती है ना, विनाश के समय सबके शरीर इस यज्ञ में स्वाहा होंगे। सबके शरीरों की आहुति पड़नी है। ये भी कैसे इंपॉर्टेंट है? सबके शरीरों की आहुति इंपॉर्टेंट क्या है? मतलब क्लाइमेटिक वे से भी धरती को खाद चाहिए, तो ये मनुष्य की खाद सबसे इंपॉर्टेंट खाद है धरती के उपजाऊ के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं विनाश के समय सबके शरीर इस यज्ञ में स्वाहा होंगे। सबके शरीरों की आहुति पड़नी है। परंतु तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो, जाना तो सभी को है। रावण का बहुत बड़ा परिवार है, तुम्हारा है सिर्फ दैवी परिवार छोटा। आसुरी परिवार तो कितना बड़ा है। वो कोई देवता बनने वाले नहीं है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने समझाया पहले हमेशा स्त्री को अडॉप्ट करते, फिर रचना रचते हैं। वह तो है कुक वंशावली, मुख वंशावली। तुम उत्तम ठहरे क्योंकि तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो। तुमको सिर्फ बाप को ही याद करना है, क्योंकि ब्राह्मणों को बाप के पास ही जाना है। तुम जानते हो वापस घर जाकर फिर सत्युग में आकर पाठ बजाना है सुख का। हाँ, मतलब फाइन, हमारा तो बाबा को याद करने का मतलब क्या है?
नजदीक में हम ही तो जाएंगे ना, उस तरीके से। वैसे तो सबको ही जाना है, उनको तो बिना पहचाने। तो अच्छा, क्योंकि ब्राह्मणों को बाप के पास ही जाना है, तुम जानते हो, वापिस घर जाकर फिर सती में आकर पाठ बजाना है सुख का। बहुत लोग समझते भी है, फिर भी 7 रोज देते नहीं है। तो समझा जाता है, जो 7 डेज नहीं दे सकता, तो समझा जाता है स्कूल का ही नहीं है। हाँ, ये हमारे अपने घराने का अनन्य नहीं है। अनन्य होंगे इस घराने का, जो अनन्य होंगे, क्या होगा उनको? वो भी क्लास में। वो हम कोर्स करा रहे हैं, अब कैसे समझ में आएगा ये अनन्य बाबा का बच्चा है? बोलो बोलो, सब लोग कोर्स कराने वाले बनाएंगे हाँ? वारिस, औरों को आप समान बना के वारिस बनाएंगे। बड़ी 7 डेज अटेंशन देगा दीदी, बहुत 7 डेज अटेंशन में से कैसे सुनेगा। बाकी 2-3 महीने के बाद तो पता चलता है, 7 डेज में झट से समझ जाएगा। यस, और दीदी अटेंशन देगा बहुत ज्यादा। अटेंशन देगा वो, उनको ये ज्ञान बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, अपील करेगा। मतलब ये अपने घराने का है। अब उसके बाद पाठ कितना है वो उसका, वो तो खैर इतनी परख शक्ति बाप समान नहीं होती है, बट ये तो है। कई 5-8 दिन 15 दिन भी रह जाते, फिर संग न मिलने के कारण गुम हो जाते, है ना। विनाश नजदीक आएगा तो सबको यहाँ आना ही है, राजधानी स्थापन होनी है। सिख का प्रोग्राम था ना, तो कितना स्टार्टिंग हुआ था? 11 था शायद, 11-12 थे शायद कोर्स करने आए। अभी 7 बचे जिंदे है, 1 2 3, हाँ नहीं 8, 11 आए थे 7 रोज के बाद। तो बाबा कहते हैं कोई 5-8-15 दिन भी रह जाते, फिर संग न मिलने के कारण गुम हो जाते। विनाश नजदीक आएगा तो सबको यहाँ आना ही है, राजधानी स्थापन होनी है। नंबरवार जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वो अभी भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जितना हम याद करेंगे कर्मातीत बनेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। पहले पहले सृष्टि सत्व प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। दादी का सुनेंगे लास्ट के दिनों में कि कैसे दादी चुपचाप बैठी थी, तो पूछा राजू भाई ने, राजू भाई की ही अनुभव का है। बोला मैं अपने हाथ में, बोला मतलब चुप, हमेशा चुपी। 2004 से 2007 तक दादी का बहुत साइलेंट का पार्ट रहा। बहलाने लेकर जाते थे यहाँ वहां दादी को, तो एक बार दम चुप चुप, मतलब आंखें बंद किए बैठी होती, लेटी हुई होती, बेड रिडन। तो कहा मैं आत्मा को देख रही थी। मतलब क्या कर रही हो दादी, चुपचाप बैठी हो? तो बोला मैं आत्मा को देख रही थी कि इस आत्मा में कितना खाद है अभी। तो इतने में बाबा आ गया, लेकिन मैंने देखा आत्मा फुल चमक रही है। बोला बाबा आ गया। बाबा ने कहा बच्ची ये बेदाग हीरा है, ये बेदाग हीरा है, इसमें कोई दाग नहीं। बस दादी कर्मातीत के नजदीक पहुंच रही। ये सुनना लास्ट का भी सुनाएंगे, 30 तारीख तक हम करेंगे दादी का। तो बाबा कहते हैं जब कर्मातीत अवस्था होगी, जितना हम याद करेंगे कर्मातीत बनेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। पहले पहले सृष्टि सत्व प्रधान थी, अब तो तमो प्रधान है। भारत को ही प्राचीन कहते हैं। तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म पास किए, अब फिर बाप के पास आए हैं वर्षा लेने। बाप आए हैं पावन बनाने, पतित बनाता है रावण। हम बेहद के मुख्य ऑलराउंड पाठधारी है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी चक्र लगाकर अब सूर्यवंशी से फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण चोटी रखवाते, इसलिए यादगार है
ब्राह्मण हाईएस्ट है पूरे वर्णों में, देवता से हाईएस्ट है ब्राह्मण। हाईएस्ट का मतलब भी हो गया ना सबसे हो ऊपर। दीदी, हो ब्राह्मण आहे. highest, ब्राह्मण है। अच्छा, इसलिए यादगार है, जो पुराने वो नहीं बताए, पुराने नहीं बताए। ब्राह्मणों का संगम युग में क्या यादगार है, जो बाबा ने संगम युग में बताया ब्राह्मण चोटी है, तो द्वापर युग से क्या यादगार है ब्राह्मणों ने किया। उनकी चोटी दीदी, सिर पे जो चोटी होती, सिर पर चोटी, सिर के पीछे वो चोटी लगाते हैं ना, ब्राह्मणों का ये चोटी फेमस है, इसलिए वो स्कूलों में ना जो एंटीना है बाबा से कनेक्शन करने का। हाँ, स्कूलों में बहुत चिढ़ाते हैं जो ऐसे चोटी वाले होते थे ना। आजकल तो शायद चोटी रखते नहीं है कोई ब्राह्मण, रखते हैं दीदी एस्कॉन मंदिर वाले रखते हैं ना, एस्कॉन मंदिर के ये बच्चे रखते हैं। हाँ, पर कोई नॉर्मल स्कूल में नहीं जाते ऐसे छोटे वाले, मुझे नहीं लगता। तो बाबा कहते इसलिए ये यादगार है उसका, फिजिकल कर दिया ना सारा। तो विनाश, ब्राह्मण है चोटी रखवाते हैं, ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, ब्राह्मण है चोटी, इसलिए ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं। देवता धर्म भी बड़ा है, ये तो बुद्धि में है ना। हम बेहद ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं, ये वर्ण भारत के लिए गाए हुए हैं। अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं, उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी है। ये दिखाते ही नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का राज बैठा हुआ है। तुम कितने जन्म लेते हो, दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं, ये एक जैसे जन्म तो नहीं ले सकते। पीछे आने वालों के जन्म कम हो जाएंगे, पहले पहले आने वालों के ही 84 जन्म कहेंगे। सब थोड़ी सूर्यवंशी में आएंगे, यह भी हिसाब है। पहले पीछे आने वालों के जन्म तो कम हो जाएंगे, जो पहले पहले आने वालों के ही 84 जन्म कहे, जो शुरू में आएंगे। और शुरू में कौन आएंगे? 74 मई की मुरली शायद है, वैसे मई की। बाबा ने कहा कि जितना निरंतर, जैसे शरीर का नेचुरल भान है कि मैं शरीर में स्वयं, उतना नेचुरल आत्मा और वरदानी मूर्त, मतलब स्वमान और वरदानी मूर्त की फीलिंग जिसको रहेगी, वो पहले पहले सत्युग में आएंगे। कितना नंबर है हमारा? नंबर है कि नहीं है? नेचुरल, जितना जो जैसे ये भान नेचुरल रहता है, वैसे स्वमान का भान नेचुरल हो। फास्ट भागो, भागना है, दौड़ना है, ठीक है? समझा? सुना गुलाब भाई? इतना स्वमान हो, वरदानी मूर्त, तो पहले पहले आने वालों के ही 84 जन्म लेंगे। एक जैसे जन्म तो नहीं ले सकते, पीछे आने वालों के जन्म कम हो जाएंगे। सब थोड़ी सूर्यवंशी में आएंगे, यह भी हिसाब है। इनको डिटेल कहा जाता है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड ग्रेड तो रहती है ना, पहली पहली नजर टीचर की फर्स्ट ग्रेड वालों की तरफ ही जाएगी, तो तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है। बाकी एक एक की डिटेल में तो जा नहीं सकते, मुख्य धर्मों का समझाया जाता है। सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते फिर भी तुम समझते हो कि हमको अब वापस लौटना है। जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तभी गोल्डन एज के लायक बन जाएंगे। बाप को याद करने से ही हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर चोला भी पवित्र मिलेगा। बाप को याद करते करते देखो आत्मा प्योर बन जाती, क्योंकि प्योरिटी के सागर को याद करती ना। जिस आत्मा का कभी भी बॉडी कॉन्शियस है ही नहीं, वो है प्योरिटी का सागर, तो उसको याद करने से फिर वो प्योर बनेंगी। प्योर बनना मतलब कर्मातीत बनना। तो
जितना ऊंच जाएंगे उतना खुशी का पारा, फिर चोला भी पवित्र मिलेगा। बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। अपना टेम्परेचर देखना होता है, जितना ऊंच जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। विदाउट रीजन खुशी, ये है उच्च पद वालों की निशानी। और जिसका जो टेम्परेचर होता है उसमें टेम्परेचर डाउन चाहिए, यहाँ टेम्परेचर हाई चाहिए, पारा चढ़ा रहे। हाँ, वो टेम्परेचर मतलब इतना डाउन भी इतना नहीं चाहिए मतलब नहीं, तो एक लेवल के नीचे चाहिए होता है एक ना। लेवल के नीचे नहीं चलेगा, पर यहाँ ऊपर नीचे उतरने से खुशी का पारा भी उतर जाता है, नीचे उतर जाता है। सत्व प्रधान से नीचे उतरते उतरते अब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े। कोई भी रीजन नहीं है लेकिन खुश है। यह है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। दुनिया में क्या चाहिए? कोई गेस्ट वो आए घर में तो खुशी है, सैटरडे को कहीं आउटिंग पे गए तो खुशी है, मतलब वही सब फिजिकल, ड्रेस मिला, चीजें मिली, काम अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन बिना रीजन खुशी वो है। तो बाबा तो ऐसा खुशी का पारा क्या होगा? फिर वो नीचे आएगा ही नहीं ना, फिर तो चढ़ता जाएगा। सत्व प्रधान से नीचे उतरते उतरते अब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े। अब आप समझा रहे हैं, फिर भी माया घड़ी घड़ी बुला देती है। यह है माया से युद्ध। माया के वश बहुत हो जाते हैं। बाप कहते हैं सच्ची दिल पर साहिब राजी होगा। कितनी अबलाएं बाप की याद में, अबलाएं बाप की याद में सच्ची दिल से रहती है। प्रतिज्ञा की हुई है कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, प्रदर्शनी आदि में कितना विघ्न डालते हैं, बड़े फकूर से आते हैं, इसलिए संभाल भी बहुत करनी है। मनुष्य की वृत्ति बहुत खराब रहती है, पंचायती राज्य है ना। फिर सतयुग में होता है 100% रिलीजियस। सुनो, सतयुग के राज्य की क्वालिफिकेशन, राज्य की 100% रिलीजियस 1, राइटियस 2, लॉफुल 3, सॉल्वेंट और डीटी गवर्नमेंट। यह है कोई क्वालिफिकेशन। डीटी गवर्नमेंट, कोई सोचा कभी देवताएं गवर्नेंस करेगी? 5 क्वालिफिकेशन है। 100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट, डीटी गवर्नमेंट। फुल इंग्लिश है। रिलीजियस मतलब धारणा युक्त। रिलीजन कौन? देवी देवता धर्म, धारणा, वो वाला रिलीजन, दैट धारणा ही इज धर्म। तो रिलीजियस है, राइटियस है, मर्यादा पुरुषोत्तम लॉफुल, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट रिचनेस भी है, सॉल्वेंट इंडिपेंडेंट है, सब चीज का कोई आधार नहीं चाहिए, उनके पास सब कुछ है। मतलब हाँ, सॉल्वेंट है, पूरा भरपूर भी है और समझदार। फाइनेंशियली स्टेबल। हाँ, फाइनेंस से कनेक्टेड नहीं है, मुझे नहीं लगता। सॉल्व बाबा का नहीं कहते ये सॉल्वेंट, डीटी सॉवरेनिटी सॉल्वेंट है। इट्स प्योरिटी, प्योरिटी से कनेक्शन है। प्योरिटी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। डीटी गवर्नमेंट। तो तुम बच्चों को हम चाहेंगे ना देवता राज्य करे। देवी मंदिर में बैठी है और वो अगर प्रेसिडेंट की सीट पे बैठ जाए, प्रेसिडेंट भी चल मतलब उसके लिए चलेगा भाई, वो सीट देवी को देगा वो। मतलब डेटीज राज्य के लिए पूरे काबिल है, इसलिए तो उनको हमेशा सिंहासन पर बताते हैं ज्यादातर डेटीज को। तो तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती, इसलिए देखो ये देवताओं का, सब देवी देवताओं को सिंहासन पर इस तरह से सजे सजाए ये बताते। तो ये जो थे ना, कौन थे वो,
ऑस्ट्रेलिया के वो जो एक्टर थे, मुझे नाम नहीं, वो इन्होंने कई एक्टिंग की, तो वो जब आए वो भारत में, तो उनको कृष्ण का चित्र देखकर बहुत आकर्षण हुआ। बोला मैं जब भी देखता था जीसस को, तो धर्म का फाउंडर लेकिन एकदम लटकाया हुआ, चेहरा डाउन, तो मतलब उसको देखकर हम और दुखी हो जाते थे। एक नहीं तो जनरली डिवाइन फिगर को देखकर तो ऐसे एनर्जी आती है ना, पर मुझे कभी भी मुझे बहुत दर्द होता था कि ये क्या है हमारा जो ये मतलब इस तरह से रखा है, और नहीं वो भी लटकाया हुआ, वो भी। तो फिर उसने जब कृष्ण का चित्र देखा तो उसको बहुत खुशी हुई और बोला ये है, मुझे ये चाहिए। फिर बाद में बाबा के इधर ही इंडिया में स्पिरिचुअलिटी के संपर्क में आया, तो बाबा का बच्चा बन गया। कितनी सारी एक्टिंग की है उसने ऑस्ट्रेलिया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका, आ जाएगा याद। तो बाबा कहते हैं कि देवताएं, डीटी गवर्नमेंट ऐसा है राज्य, उनको देखकर ही खुशी हो जाए, ये है गवर्नेंस। तो तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी है, चित्र भी बहुत बनते रहते हैं। इतना बड़ा चित्र हो जो मनुष्य दूर से ही पढ़ सके, ये बहुत समझने और समझाने की बात है, जिससे मनुष्य समझे कि बरोबर हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हैं, फिर पावन बनना है। ड्रामा का राज भी समझाना है, ये चक्र कैसे फिरता है, कितना समय लगता है। हम ही विश्व के मालिक थे, आज तो एकदम कंगाल बन पड़े, रात दिन का फर्क है। यह भी अपने विकर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है। अब बाप कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं। भारत क्या था, अब देखो क्या है। अब इस युद्ध में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते खूब पुरुषार्थ कर महाराजा महारानी बनकर दिखाओ। चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझाना है, बुद्धि में यही याद रहे कि हम कितना ऊंच थे, फिर कितना नीच गिरे हैं। गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे, गणिकाओं अहिल्याओं को भी उठाना है। उन्हों को जब तुम उठाओ तभी तुम्हारा नाम वाला होगा। अब तक किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। दिल्ली से आवाज निकलना चाहिए, वहां झट नाम होगा। दिल्ली से आवाज, क्योंकि राजधानी है ना, तो बाबा कहते यहाँ से आवाज निकलेगा, परंतु अजून देरी दिखाई देती है। ये बाबा की कब की मुरली है, पर निकलेगा भगवान के महावाक्य। हम जहां भी जाते आजकल, अब क्या है, राष्ट्रपति ही तुम्हारी है वही कोर्स करा दो सबको, सब बोल राष्ट्रपति बोल दे, इंडिया में 7 डेज का कोर्स मैंडेटरी कर दे, सब लोग यही कहते। ये कौन था हमारा ये इसका कॉलोनी का प्रेसिडेंट, बोलता है हम आपको पकड़ते, आपका राष्ट्रपति है तो हम आपके थ्रू राष्ट्रपति को तो सब जगह ऐसी है। तो बाबा कहते अर्जुन देरी है, अब तो जल्दी है। तो अब आप बाप कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं। भारत क्या था, परंतु अर्जुन देरी दिखाई देती है। अबलाओं गणिकाओं को बाप कितना ऊंच आकर उठाते। तुम ऐसे ऐसे का जब उद्धार करेंगे तब नाम वाला होगा। बाबा कहते हैं ना, अभी तक आत्मा अर्जुन रजो तक आई है, अभी सतो तक आना है। बाबा भी बाबा तो कहते हैं कुछ करके दिखाओ। तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई ना कोई ग्रहचारी हो जाती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, माया बिल्ली बेहोश कर देती है। गुल बकावली का खेल है ना, बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते हैं। संशय की कोई बात ही नहीं। कई प्रश्न पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है। अरे तुम साक्षी होकर देखो, ड्रामा में जो नूंद है सो पाठ चलना है। ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हो, जिनको समझ में आता है वह नहीं गिरते। अच्छा तुम क्यों गिरते हो, ड्रामा में जो नूंद है वही होता है ना। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता है, यह क्या है, इतनी आत्माएं निकल कर आती है क्या।
ये सब ड्रामा का खेल समझने का है। साक्षात्कार होता है तो वो आत्माएं निकल कर आती है क्या? जितने भी साक्षात्कार किसके देवी देवताओं के होते हैं, डिवाइन पर्सनालिटीज के होते हैं, तो वो आत्माएं निकल कर आती है क्या उस समय? वो आत्मा, देवी देवताओं की आत्मा भी अपने इसमें, अब हमारा जो संपूर्ण स्वरूप का कईयों को होता होगा साक्षात्कार, नहीं, लेकिन हम तो इसमें बैठे हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा के राज को, लोग कहते हैं ना ये हनुमान जी आए, गणेश जी आए, तो बाबा कहते हैं वो आत्मा निकल कर आती है क्या? ये सब ड्रामा का खेल समझने का है। इसमें संशय की बात ही नहीं हो सकती। कितने संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना ही खाना खराब करते हैं। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाप को पहचाना, फिर बाप में संशय आ सकता है क्या? बच्चे जानते हैं हम पतित पावन बाप के पास जाते हैं पावन बनकर, तो गाया हुआ है पतित पावन को आना है और पतितों को पावन बनाना है। जो बनेंगे वही पवित्र दुनिया में चलेंगे और अमर बनेंगे। बाकी जो पवित्र नहीं बनेंगे वह अमर नहीं होंगे। तुम अमर दुनिया के मालिक बनते हो ना। बाप कितना उच्च वर्षा देते हैं, पवित्र ऐसा बनते हैं, हमारी प्योरिटी ऐसी है जो फिर 21 जन्म पवित्र रहते। सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं, अमरपुरी के लायक नहीं बनते, अमरपुरी का लायक बाबा बनाते। ये अमर कथा पार्वतियों को अमरनाथ बाबा शिव ही सुना रहे हैं। बच्चे आए हैं बेहद बाबा के पास, तो बच्चे वर्षा तो लेना ही है ना। यहाँ सागर के पास आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए, फिर जाकर आप समान बनाना है। तो बच्चों का भी यही धंधा हुआ। मधुबन में आए, रिफ्रेश हुए, फिर क्या करो, जाकर बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। वाह गुड बाबा, वाह, मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। थैंक यू बाबा। पहला पॉइंट वाह, वाह। है किसी भी बात में संशय नहीं दिखाना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। मनोज वायर, वो वायर, वो वाला वायर। उठाना है, ड्रामा को साक्षी हो देखना है। कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरा है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल से बाप को याद करना है। अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। अच्छा वरदान है संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव।
संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। उस तरफ है। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है, और जिसके पास संतुष्टता नहीं तो सब कुछ होते भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हद के इच्छा मात्रम अविद्या तब कहेंगे संतुष्ट मणि। हद के इच्छा मात्रम अविद्या तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन है, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। ये है स्मृति का स्विच। ओके, अव्यक्त इशारा आज का रॉयल्टी। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी देह भान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। प्योरिटी की रॉयल्टी क्या है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। और प्योरिटी की रॉयल्टी अगर याद है 11/12/91 की मुरली जो अभी लेटेस्ट हमने की थी, रॉयल्टी अर्थात रियलिटी। 5 बातें रॉयल्टी में बताया है। रियलिटी, दूसरा उसमें सच तो बीठो नच, बाबा ने कहा ना, मतलब रियलिटी शब्दों से संकल्पों से रियल। फिर दूसरा है सच तो बीठो नच, नाचता रहेगा। तीसरा है न्यारा और प्यारा रहेगा। फोर्थ है उम्मीद, होना चाहिए, करना चाहिए, ये वाला नहीं होगा। और फिफ्थ है सत्यता की सभ्यता। 5 बातें रॉयल्टी के बताई थी ना, अभी तो थी 11/12 एक महीना। तो बाबा कहते यही प्योरिटी की रॉयल्टी। तो प्योरिटी की रॉयल्टी मतलब रियलिटी। बेदाग हीरा, कर्मातीत अवस्था वाला बेदाग हीरा, ये रॉयल्टी प्योरिटी की। ओके, तो आज यही पुरुषार्थ है विशेष रॉयल्टी वाला। तो आज का पुरुषार्थ है ओके। ओम शांति।